हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री पिंपाजी महाराज की जय हो। आज की जो सत्संग है पिंपाजी के और सीता जी के जीवन चरित्र कथा पर है। सब पिंपा क्षत्रिय समाज को मैं वंदन करता हूँ। आप हमेशा के लिए पिंपाजी और महान पवित्र सीता जी के जीवन चरित्र को, उनकी कथा को, उनके सत्संग को, उनके आदर्श जीवन को रोज रोज सुनने का प्रयत्न करें। आपका घर, आपका परिवार स्वर्ग के समान हो जाएगा। पहले कथा आपने सुनी है, आज दूसरा भाग है। तो इसमें थोड़ी सीता जी की चर्चा आती है। सीता जी का एक नाम था स्मृति। तो सीता जी की स्मृति इतनी तेज थी, एक बार जो कुछ सुन लेती तो कभी कभी भूलती नहीं। एक बार सुन ली, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वो एक बार सत्संग में कोई ज्ञान सुनती तो उस ज्ञान को कभी नहीं भूलती। तो वह भी कभी भूलती नहीं थी। इसीलिए रामानंद जी महाराज ने एक उनको नाम तो उनका पद्मावती था, लेकिन स्मृति तेज होने के कारण उनका स्मृति भी नाम दिया गया। और उस नाम से जो संबोधित करते थे। रामानंद जी ने आनंद भाष्य में सीता जी को स्मृति नाम से भी संबोधित किया है। प्रिय सज्जनों, सीता के चरित्र को जो गहराई से देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, सुनेगा तो उनके घर परिवार में कभी भी कोई निंदा का पात्र नहीं होगा। उस घर परिवार में मर्यादा का निवास होगा। उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। उस घर में कोई मनमानी नहीं करेगा। उस घर में आसुरी संतान पैदा नहीं होगी। उस घर में माता पिता, सास ससुर, अतिथि एवं संतों की सेवा सदा होती रहेगी तथा परस्पर देवत्व की भावना रहेगी। उस घर में प्रेम, शांति, आनंद सदा स्थायी रूप में रहेंगे। अब देखो, रामानंद जी महाराज कहते हैं तो सीता जी को अपने घर में याद करेगा, सीता जी के गुणों को याद करेगा तो उनका घर स्वर्ग के समान बना देगा। नहीं तो आज देखो, हर घर में लड़कियां ससुराल में जाती है या तो फिर वापस आके घर में बैठ जाती है या फिर आगे चली जाती है। इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई स्थायी ठिकाना नहीं रहा। वो माता पिता के नहीं मानते हैं, सासू ससुरे के नहीं मानते हैं, पति के नहीं मानते हैं, गुरु संतों के नहीं मानते हैं। ऐसी स्त्रियों का जीवन तो नरक बनता ही है, लेकिन वह जहाँ जाती है वह नरक खड़ा करती है। देखो सज्जनों, आप बुरा मत मानना। हमारे ऋषि मुनियों में जो घर को, परिवार को, जीवन को एक स्वर्ग का रूप देने का प्रयत्न किया है, उनकी बातों को हम नहीं मानेंगे तो आपको और हम सबों को नरक का ही दर्शन होगा, नरक ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए रामानंद जी कहते हैं, ऐसा कहकर के रामानंद जी ने सीता पिंपाजी को आशीर्वाद दिया कि आपके इसी जीवन में सगुण या निगुण परमात्मा का आपको प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन। ये रामानंद जी का आशीर्वाद था। ऐसा कहकर के तीर्थ यात्रा में साथ चलने की अनुमति दे दी। ये सारी घटना देख करके बाकी 11 रानियाँ को ये कार्य अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा ये तो बड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि वो लोग क्या भोगी लोग थे, भिखारी थे, अहंकारी थे, उनको राजपद का बड़ा अहंकार था।
जिसके मन में अहंकार होता है वो कभी संत की बात नहीं समझता, वो कभी संत का आदर नहीं करेगा। विचार करो, जिन घर में महापुरुषों का, संतों का आदर नहीं है, संतों का आना जाना नहीं है, निश्चिंत ही वो घर नर्क बन जाएगा, आदमी तो कम। वह सब रोने लगी और एक उपाय सोचा कि ब्राह्मण को बुला करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कृपा करके कोई उपाय कीजिए जिससे पिंपा राव को आप रोक सकें। वो साधु बन रहे हैं, उन्होंने सब संसार को देख लिया, संसार को भोग लिया और आखिरी में कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने ये रास्ता पकड़ा, आखिरी में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। सबों के लिए यही रास्ता है, भगवान के सिवाय कोई सहारा नहीं है। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं क्या उपाय करूं? तब रानियों ने कहा कि आप जा करके कह दो कि हमारे प्रजा पालक आपके साथ चले तो मैं ब्राह्मण आपके सामने जहर खा करके मर जाऊंगा। ऐसा रामानंद जी को ब्राह्मण ने कहा, और इतना कहने पर भी नहीं माने तो आप इनके देखते ही जहर भी खा जाना। ऐसा उन रानियों ने ब्राह्मण को सिखा करके भेजा। आज तो ब्राह्मण देवता ने उनके देखते ही मना किया, नहीं माने वो, तो उनके देखते देखते उस ब्राह्मण ने जहर खा लिया और प्राण छोड़ दिया। ये घटना घटते ही पूरे राज दरबार में एक सन्नाटा छा गया। पिंपा जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव, एक ब्राह्मण देवता रानियों के बाका में से जहर खा करके मर गया है, अब क्या किया जाए महाराज, ये बड़ा विघ्न हो रहा है। तब रामानंद जी ने अपने योग बल से उस ब्राह्मण को कैसे कैसे महापुरुष होते, वो अपने संकल्प से, अपने पवित्र भाव से। अब इसका मतलब कारण ये है, अगर पिंपा जी सीता जी गलत रास्ते जाते होते, अगर कोई बुरा कार्य करते होते तो ब्रह्म मरा हुआ चिंता नहीं होता। लेकिन गुरु रामानंद जी ने ही अंतरात्मा में देखा कि ये मार्ग सत्य है, सत्य मार्ग जा रहे हैं, धर्म के कार्य पर जा रहे हैं, जीवन कल्याण के मार्ग पर जा रहे हैं, इसलिए इनकी विजय होनी चाहिए। तो ब्राह्मण जीवित हो गया और ब्राह्मण जीवित हुआ देख करके पूरे दरबार के सारे लोग व रानियाँ बड़े आश्चर्य में पड़ गई। जहर खाया था, ब्राह्मण मर भी गया था, सब के सब रामानंद जी का जय जयकार करने लगे। उस समय गुरु जी के सानिध्य में पिंपा राव ने अपने भतीजे को राजगद्दी पर बिठा करके सारा राज का जो कारोबार था उनको उसके कंधे पर छोड़ दिया और सारी राजनीति, राजधर्म सब समझा करके रामानंद जी के साक्षी में राज तिलक भी कर दिया और वे दोनों दंपति सीता और पिंपा गुरुवर के साथ रवाना हो गए। वहाँ से द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, ऐसा भगवान रणछोड़ राय की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, ऐसा जोर से धर्म की जय जयकारा और घोष करके उन्होंने वो द्वारिकाधीश की यात्रा शुभारंभ की। सारी शिष्य मंडली के साथ गुरुवर रामानंद जी बड़े सुंदर शोभामान दिख रहे थे। चारों तरफ शिष्यों की मंडली है और बीच में गुरु रामानंद जी, जगत गुरु रामानंद जी चल रहे हैं। बढ़िया सुंदर सब ब्रह्मचारी थे, बड़े यति थे, बड़े सब वैरागी थे, भगवान के सब अनन्य भक्त थे। वो जहाँ जहाँ पाँव रखते हैं धरती पवित्र होती है और जहाँ जहाँ वो चलते हैं वहाँ की हवा पवित्र होती है, वहाँ की वनस्पति पवित्र होती है। ऐसे पवित्र संत जहाँ चलते हैं तो गांव गांव नगर नगर के लोगों में धर्म जागृति करते हुए द्वारिका पहुँचे। बड़ी धीमी गति से धीरे धीरे जा रहे हैं। जहाँ रात पड़ जाती है वहाँ रात को सत्संग का आयोजन होता है, भजन कीर्तन होता है, धर्म का प्रचार होता है, एक दूसरे दिन आगे चले जाते हैं। ऐसे उन्होंने द्वारिका की सुंदर शोभा द्वारकाधीश की यात्रा करके द्वारिका पहुँच करके द्वारकाधीश का दर्शन करके सीता पिंपा दोनों ही प्रेम में आनंद में विभोर हो गए। कुछ समय तक संत मंडली द्वारिका में ही रही। फिर रामानंद जी ने अपनी शिष्य मंडली के साथ काशी जाने का तय किया।
सीता और पीपा ने गुरुवर की आज्ञा पाकर के द्वारिकाधीश में ही एक वट वृक्ष के नीचे भगवान का द्वारिकाधीश का आराधना करने के लिए वहाँ बैठ गए। वह वट आज भी पीपा वट के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे सीता पीपा के मन में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने का भाव पैदा हुआ। पीपा जी ने पुजारी से भगवान को मिलने के बारे में कुछ पूछा तो पुजारी ने कहा, महाराज भगवान तो सदा क्षीर सागर में रहते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण समुद्र में निवास करते हैं। आपको अगर प्रत्यक्ष दर्शन करना है, मूर्ति का दर्शन करना है तो ये मंदिर में विराजमान है भगवान, और आपको प्रत्यक्ष से अगर मिलना है तो फिर आपको समुद्र में जाना पड़ेगा। पुजारी के मुख से सुनते ही तत्काल ये दोनों ही दंपति भगवान को मिलने के लिए समुद्र में कूद पड़े। बोलो श्री पीपा जी महाराज की जय हो। ऐसे पीपा जी का सुंदर भाव था। अब देखो, पीपा सीता प्रेम में पागल, तन मन की शुद्धि नाय, हरि मिलन के कारण कूद पड़े दरिया के मोह। इसको कहते हैं भगवान से प्रेम। समुद्र के तट पर भारी भीड़ थी, सब लोगों ने हाहाकार मचाया दिया। अरे दोनों व्यक्ति समुद्र में डूब गए। गोताखोरों ने खूब पता लगाया मगर सारी कोशिश नाकाम रही। अब समुद्र के अंदर तो कुछ और ही घटना घटी। पीपा जी सीता जी जैसे ही समुद्र में कूद पड़े, वैसे भगवान ने अपने पार्षदों को कहा, जाओ दो भक्त आ रहे हैं, उनको सलामत लेके आओ। आप सामने जा कर के उनको आदर सहित ले आओ। पीपा जी व सीता जी को भगवान के महल में ले आए। देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और खुशी की कोई सीमा न रही। महामिलन भक्त भगवान का, भय गो प्रेम विभोर, राधा रुक्मण सीता मिलकर भया आनंद कुछ और। उधर भगवान द्वारिकाधीश और पीपा जी को गले लगा करके मिले हैं, और उधर महान सती रुक्मणी जी ने सीता जी को अपने गले लगाया है। हाँ, वो घड़ी कितनी अमूल्य होगी, वो घड़ी उनके जीवन में कितनी आनंद विभोर होगी, इनका कोई वर्णन इन जिज्ञासा से नहीं किया जा सकता। बड़े तल्लीन हो गए, भाव समाधि में डूब गए, प्रेम समाधि में डूब गए। भगवान भी अपने भक्त का प्रेम देख करके भगवान भी अपनी शुद्धि बुद्धि भूल गए, भक्त भी अपनी शुद्धि बुद्धि भूल गए। दोनों एक आत्मा, शरीर को होते हुए भी वो भाव से एक हो गए। सीता जी पीपा जी भगवान का दर्शन पा करके भाव विभोर होकर के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने अपने प्यारे भक्त शिरोमणि को अपने हाथों से उठाकर अपने गले लगाया। उधर सीता जी को रुक्मणी जी ने गले लगाया। वह घड़ी जीवन की बड़ी अमूल्य थी, जिनका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। आज इन दंपतियों का जीवन धन्य हो गया है। आज उनका जीवन सफल हो गया है। आज उनका जन्म लेना भी संसार में सफल हो गया है। सज्जनों, जीवन जन्म तो सब लेते हैं, लेकिन जीवन को सफल बनाना, सार्थक बनाना, उत्तम बनाना, ये तो किसी के भाग्य में होता है। जहाँ पर प्रभु की कृपा होती है, भक्त का भाव होता है, वहाँ ये घटना घटती है। बड़े आनंद व आदर के साथ कई दिनों तक वहाँ रहे। द्वारिकापुरी का पूरा दर्शन किया। कृष्ण के सारे परिवार का दिव्य दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने अपने सारे परिवार को, सारे महलों को, सारी द्वारिका को समुद्र के अंदर उन दोनों को घूम घूम करके दिखाई। भगवान साथ में चल रहे हैं। भगवान ने भक्त की व्यवहारिक समाचार पूछा। भक्त ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से राजपाट रानियाँ सब छूट गया है। भगवान ने पीपा जी को समाचार पूछा, भाई आपके व्यवहार में क्या हाल चाल है? सब बहुत अच्छा चल रहा है महाराज, आपकी कृपा से राजपाट छूट गया, आपकी कृपा से रानियों का है झंझट छूट गई और सारी मोह ममता टूट गई है। आपकी बड़ी विशेष कृपा हुई है महाराज। अब तो बस आपके सिवाय कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अब हमारे आपके सिवाय कोई भी है भी नहीं। भगवान ने कहा, धन्य हो पीपा जी, धन्य हो सीता जी, आपने मानव जीवन पाकर के रहस्य समझ लिया है। मनुष्य जीवन तो सब कुछ पाते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का रहस्य
मनुष्य जीवन का जो परम लाभ जो है, मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, वो तो आज पीपा जी और सीता जी ने पा ली है। आपने अपना जीवन धन्य बना दिया है। अनंत जन्मों से ये पाप नाश होते हैं। अब जीवन मेरे सन्मुख आता है। भगवान कहते हैं जब अनंत जन्मों के पापों का नाश होता है, अनंत जन्मों की वासना नष्ट होती है और वो भक्त प्रयत्न करते 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 सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जब वो मेरे नजदीक आता है, मेरे सन्मुख आता है या फिर मेरी शरण में आता है तो उनके सारे पाप तत्काल में नष्ट कर देता है। देखो, भगवान ने मानव धर्म का उपदेश दिया। भगवान ने पीपा जी को वहाँ मनुष्य जीवन के कल्याणकारी जो उपदेश थे वो पीपा जी को उपदेश दिया। और महान रुक्मणी जी ने सीता जी को स्त्री धर्म का पूरा पूरा उपदेश दिया। भगवान ने कहा पीपा, साधु संतों का कर्तव्य होता है कि अपना कल्याण करके दूसरों के कल्याण में लग जाना चाहिए। ये मुख्य संतों का धर्म होता है। पीपा जी ने भगवान को और सीता जी ने रुक्मणी जी को अनेक प्रश्न पूछे और उनका भगवान व रुक्मणी जी ने उन सब प्रश्नों का जवाब बड़े संतोषजनक दिया, बड़े विस्तार से दिया है। तो सीता जी व पीपा जी बड़े संतुष्ट हुए और सीता जी ने विशेष प्रश्न पूछे थे। सो कुछ यहाँ आगे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा दूसरी कथा में। आज की कथा को विश्राम करेंगे। यहाँ आगे सीता जी जो प्रश्न पूछते हैं माँ रुक्मणी जी को और रुक्मणी जी उनको प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये स्त्रियों का जो धार्मिक संवाद है, ये स्त्री मात्र को सुनना चाहिए, स्त्री मात्र को हृदय में धारण करना चाहिए। अगर स्त्री अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहती है, सुख और आनंद में जीना चाहती है, उनके लिए ये संवाद आगे आएगा कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चियों को ज़रूर सुनाना, ये हम आप सबों से प्रार्थना करते हैं, आपसे हाथ जोड़ से निवेदन करते हैं कि आपका घर परिवार स्वर्ग बना रहेगा। इसी भावना के साथ मैं आपके सामने ये जो संवाद प्रस्तुत करूँगा तो आप सुनना। और एक आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ये सीता जी और रुक्मणी जी का जो संवाद है वो कल आने वाली सत्संग में आएगा और आप सब इन संवाद को घर घर तक पहुँचाएँ। ये सभी व्हाट्सएप के द्वारा या किसी भी रूप से सबों के कानों में ये आवाज़ जानी चाहिए, ताकि सुन करके इसमें कोई न कोई का जीवन अगर पवित्र होगा तो भी हमारा ये प्रयास सफल हो जाएगा। बोलिए श्री पीपा जी महाराज की जय हो।